ये हरकतें करवा रहा है, उनके लोगों से हमको कोई दिक्कत नहीं है। लोग खुद परेशान है वहाँ के, इतने इन्फ्लेशन, इतनी महंगाई, खुद ही परेशान है, ऊपर से टीम भी उनकी नहीं जीतती। लेकिन ये जो हमला हुआ है ना, ये जो हमला हुआ है, ये दिखाता है कि ये लोग कायर हैं। कायरों की अगर मिसाल दी जाए तो इनको सबसे आगे रखा जाएगा। लश्कर ए तैयबा की जो रेजिस्टेंस फोर्स है वो ये इन्वॉल्व है। आप समझ रहे हैं क्या हुआ है? मैं बताता हूँ क्या हुआ है। रियासी में, और अभी ऑल आइज ऑन रियासी पे भी मैं लेक्चर करूंगा, आप चिंता मत करिए। रियासी में शिव खोड़ी मंदिर, लगभग कटरा से, आपको पता है कि अगर आप वैष्णो देवी दर्शन करने जाएंगे तो आपको सबसे पहले कटरा जाना पड़ेगा। अब तो एसवीडी के श्री माता वैष्णो देवी कटरा की स्टेशन हो गया। पहले तो जम्मू से लगभग 2 घंटे लगते हैं, 70-80 किलोमीटर दूर है कटरा। वहाँ से फिर चढ़ाई शुरू होती है। उसके फिर 30 किलोमीटर जब आप आगे जाएंगे, थोड़ा सा और आगे जाएंगे, तो वहाँ पे एक शिव मंदिर है, पुराना शिव मंदिर। कश्मीर जो है ना, कश्मीर एक सेंटर ऑफ लर्निंग हुआ करता था, ठीक है ना। आदि शंकराचार्य और ऋषि कश्यप, मतलब बहुत, ऋषि कश्यप के नाम पे है वैसे तो आप ये समझिए कि बहुत कुछ जो है वहाँ पे है, और सेंटर ऑफ लर्निंग, इसीलिए बहुत सारे मंदिर मिलेंगे आपको। बहुत, अभी तो बुद्धिस्ट श्राइन्स नहीं, बट वो भी मिलेंगी। तो लोग वहाँ पे जाते थे, पहाड़ों के बीच में वो मेडिटेट करते थे। वो किसी दिन मैं एंशिएंट हिस्ट्री बताऊंगा आपको कश्मीर की, ठीक है ना, पक्का। आज तरंगिनी का हम रिव्यू करेंगे। तो ये हिसाब किताब है। अब 1947 के बाद अभी जो मॉडर्न हिस्ट्री कश्मीर की रही है वो बहुत अच्छी नहीं रही है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो आतंकवाद से पीड़ित है बुरी तरीके से। वहां पे खुद लोग, टूट जाएगा पाकिस्तान 4 हिस्सों में, बढ़ जाएगा, आप मान के चलिए। बहुत आतंकवादी वहां खुद हमले हो रहे हैं। कभी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आपने देखा कि भयानक प्रोटेस्ट हुए, लोग उठ खड़े हुए हैं। यहाँ पे बलूचिस्तान में आप देख रहे हो, खैबर पख्तूनवा में आप देख रहे हो। अब क्या है कि शिव खोड़ी में श्रद्धालु जो है वो दर्शन करने गए थे, और लगभग शाम के 6 बजे, 6:10 में वापस आ रहे थे। अब यहां पे एक चंदन करके मोड़ आता है, ठीक है ना। तो जैसे ही उस मोड़ पे आए, एक आतंकवादी ऊपर से गोली चला रहा था, एक सामने आया, उसने गोली मारी, ड्राइवर को गोली लग गई, ड्राइवर को फ्रंट से गोली लगी, शीशा चटका और बस खाई में जा गिरी। ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। 2 साल के बच्चे की मौत हो गई है इसमें, और इसमें 9 यात्री मर गए हैं, 41 घायल हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस फोर्स लश्कर ए तैयबा कह रहा है कि हमने ये रिन्यू किया है, ये जो नई इंसर्जेंसी है। अभी मैं इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो उसमें जो नई एडिटोरियल पढ़ रहा था, उसमें ये जो नई इंसर्जेंसी है ना, इसका अब एक जन्म हुआ है, ठीक है। तो अब श्रद्धालुओं पे हमला हुआ है। श्रद्धालुओं पे पहले भी होता रहा है, हालांकि हमने हमेशा रिस्पेक्ट की है, ठीक है ना। लेकिन यहां पे आतंकवादी जो है वो श्रद्धालुओं पे हमला कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हो। अब बात यह है कि जब श्रद्धालुओं पे हमला हुआ तो चुप तो बैठेंगे नहीं, लेकिन फिर भी बहुत लोग चुप ही हैं, इस पे क्या ही बोला जाए। तो ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है और पाकिस्तान छटपटा रहा है। असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं 30 सितंबर को। एक बार असेंबली इलेक्शंस हुए तो कश्मीर में और ज़्यादा कंट्रोल आ जाएगा। कश्मीर में इस समय जो माहौल है ना, वो शायद कश्मीर में कभी नहीं देखा। पैसे आ रहे हैं खूब सारे कश्मीर में, कश्मीर डेवलप हो रहा है। कश्मीर में अब एक लंबा पीस हमको देखने को मिला है। और मैंने आपको बताया था, जब पत्थरबाजी होती थी बुरहान वानी का समय, मैंने आपको बताया था कि अगर आप कश्मीर के युवाओं को नौकरी दे दो, हालांकि अभी भी प्रॉब्लम्स है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ, अगर वहाँ पे पैसे दोगे, डेवलपमेंट दोगे, तो पीओके अपने पास ही आ जाएगा। तो ये हमको देखने को मिला है। तो अब ये लोग छटपटा रहे हैं, क्या करें क्या ना करें। आर्मी मारेगी, घर में घुस के मार रहे हैं ना भाई, क्या ही दिक्कत है। पाकिस्तान के घर में आप रुकिए, बस थोड़ा वक्त दीजिए। हाफिज सईद गए, है ना, हमला हुआ था पेशावर में, डर के मारे निकलता नहीं है। तकरीरें अब दिखती है हाफिज सईद की, मस्जिद जा रहे तो उड़ा दिया था कुछ बचे गए, वरना उड़ा दिए जाते, ठीक है। तो वही है कि ये जो कायरता है ना कि आप श्रद्धालुओं पे हमला करो, ये कहीं नहीं। और अभी 72 घंटे के अंदर तीसरा अटैक हुआ है दोस्तों। आर्मी आउटपोस्ट डोडा में अटैक हुआ है, और ये चिंताजनक है दोस्तों। देखिए, अभी आपने देखा जयपुर से टूरिस्ट को मार दिया। अब ये आतंकवाद एक बहुत ही खौफनाक स्वरूप ले रहा है, क्योंकि उनको पता है कि ऐसे अब नहीं होगा, आर्मी को हम कुछ कर नहीं सकते। लोग जो है हमारे खिलाफ हो गए हैं। यहाँ पे जितने लोग हैं, जितने कश्मीरियों, सबको एकजुट होना पड़ेगा, सबको साथ में आना पड़ेगा और साथ में प्रोटेस्ट करना पड़ेगा भैया, ये बिल्कुल सही बात है।
और यहां आप समझिए कि उनको, आतंकवादी को पता है कि यहां से जो है वो हो नहीं रहा है ये, तो अब उन लोगों को के ऊपर हमला करो, उन लोगों को टारगेट करो जो कि वल्नरेबल है, ताकि दहशत फैलाई जाए। तो जयपुर से टूरिस्ट आ रहे थे, उनको मार दिया, आपने देखा अभी, है ना। पिछले 2 सालों से कभी सब्जी वाले को मार रहे हैं, कभी सुखविंदर कौर स्कूल प्रिंसिपल को मार रहे हैं, कभी बैंक वाले को मार रहे हैं, और अभी जो है वो यात्रियों पर हमला कर दिया। और 72 घंटे के अंदर अंदर ये तीसरा हमला है जो कश्मीर का जो डोडा डिस्ट्रिक्ट है वहां पे हमला किया है, ठीक है ना। यहां राष्ट्रीय राइफल्स के ऊपर गोली चलाई है, हालांकि अभी कोई हताहत नहीं हुआ है, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, लेकिन हाँ एनकाउंटर जारी है दोस्तों, एनकाउंटर जारी है, ये एडीजी ने हमको बताया है। तो जॉइंट ऑपरेशन पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स कर रही है, एलिमिनेट कर देंगे, मर जाएंगे ये, बचेंगे थोड़ी ना, मर जाए, खत्म कर देंगे, ठीक है। आए हो बहुत बड़े AK-47 लेके, मार दिए जाओगे। खुद ही समझना चाहिए कि ये लोग तुमको यूज करते हैं। अजमल कसाब को, पूरा गरीब आदमी, उसको आतंकवादी बना दिया, वो मोहरा बन गया आतंकवादी, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ और तो है नहीं करने के लिए। पकड़ो, ब्रेन वॉश करो, और इनके जो आका है वो बैठे रहते हैं। तो इनको खुद ही समझना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। बचोगे तो है नहीं, मरोगे, ये गोली है, बस एक गोली से ही नाम रोशन हो जाएगा। जो यहाँ पे नाम रोशन करने आए थे, बहुत जन्नत की सैर करने आए थे। तो अब ये जो रियासी डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, ठीक है, उसी के रिस्पॉन्स पे, अच्छा एक और यहाँ पे कठुआ में जो गांव है साइदा विलेज, वहां पे भी यही हुआ। वहां पे क्या हुआ कि 2 आतंकवादी जो है वो घर में घुसे, बोले कि हमको पानी चाहिए, पानी पीने के लिए घुसे, लेकिन भाई आतंकवादी थे तो भाग गए। यहाँ पे जो घर के लोग थे वो भागे, उन्होंने ओपन फायर, मतलब फायर ओपन कर दिया। तो वहां पे भी जो है ये सारी चीजें हमको देखने को मिली हैं। तो आप ये समझिए कि हालात जो है कश्मीर के अभी थोड़े से खराब हैं, नहीं मतलब सॉरी, इस समय जो है अभी जो हुआ है वो दिक्कत पैदा करने वाला है। और अगर आप आतंकवाद के नजरिए से देखो तो ब्रॉडली तो आतंकवाद खत्म हुआ है, लेकिन यहां पे अब स्ट्रैटेजी एक है कि भाई जो भी मिले मारो। सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो डेफिनेटली इस पे काम कर रही हैं, एलिमिनेट कर देंगे, नो डाउट, ठीक है, खत्म कर देंगी वो। लेकिन मैं फिर से बोलूंगा कि असेंबली इलेक्शन करवाने जाने चाहिए। 30 सितंबर का वेट मत करिए। मैं सरकार से ये विनती करूंगा कि आप इससे पहले करवाइए, ये बहुत ज़रूरी रहेंगे, ये बहुत ज़रूरी रहेंगे। असेंबली इलेक्शन जो है वो एक नई दिशा देंगे, कश्मीर को एक नई जान फूंक देंगे, और ज़्यादा शानदार हो जाएगा। तो आप सुप्रीम कोर्ट का वेट मत करिए। उन्होंने बोला 30 सितंबर, आप अभी इसी वक्त इलेक्शन करवाइए, जितनी जल्दी हो सके इलेक्शन करवाइए, ठीक है। खैर 3 महीने ही बचे, लेकिन अगर ये अगस्त तक हो जाए ना तो बहुत ही ठीक रहेगा, जुलाई तक भी हो जाए तो इसका वेट मत करिए। जब ये इलेक्शन हो जाएंगे तो चीज़ें बेटर होंगी, है ना। तो बहुत दुखद है।